हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि शाम के 8 बज चुके हैं और आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नए वर्ष में ये पहली क्लास होगी जो एस.डी. यादव बुक्स का निःशुल्क भंडारा जो चल रहा था मेरे दोस्त, उसी क्रम को बढ़ाते हुए और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। उसके पहले ये मोटिवेशन है, 2 लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएंगी। अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे पा भी सकते हो, अपने आप पर भरोसा रखो। जी हाँ, 2023 में एक कहने का मतलब है अपने आप से उम्मीद रखो कि अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे पा भी सकते हो और अपने आप पर भरोसा रखो। कहने का मतलब इतना अपने आप को खर्च कर दो, इतनी मेहनत अपने ऊपर कर दो कि कह देना कि इतनी मेहनत करनी है दोस्त कि आने वाला जो वर्ष है आपके लिए सिलेक्शन वाला वर्ष होना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा मेरे दोस्त, अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा मेरे दोस्त और सीधा प्रश्नों पर बात करते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त, जल्दी से इस प्रश्न पर नजर डालते हैं और एक नजर इस प्रश्न पे डालते हैं। किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लीजिएगा वो संख्या मुझे नहीं पता है, किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 1 शेषफल बचता है। जब इस भागफल को 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 बचता है। यदि प्रारंभिक संख्या यानी प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है मेरे दोस्त। ये उत्तरोत्तर भाजक की बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो समझे उत्तरोत्तर भाजक होता क्या है। उत्तरोत्तर भाजक की बात करता मेरे दोस्त, उत्तरोत्तर जब कभी भी बात करता है तो मेरे दोस्त इस प्रश्न को करना कैसे हो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको भाजक को लिखना है, यानी भाजक जो दिया है, और उसके बाद में क्या लिखना है, शेषफल को लिखना है। यानी 2 चीजें लिखनी है, शेषफल और भाजक को लिखना है। यानी इसमें भाजक कितना है, शेषफल कितने, यानी किसी संख्या को 3 से भाग करते हैं तब कितना शेषफल बचता है, 1 बचता है। इस संख्या को लिख लीजिएगा। और जब उसी संख्या को 2 से भाग करते हैं, कहने का मतलब अगर हम उसे 2 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, तब भी 1 शेषफल बचता है। इस बात को समझिएगा। एक बार इन दोनों संख्याओं को यानी इसको आपस में क्या करना मेरे दोस्त, इसको एक बार जोड़ लेना है। जो मैं बता रहा हूं सीधा उस पॉइंट पर बात नोट करिएगा, बहुत कुछ सिखा देगा ये। तो सबसे पहले 2 1 3 को यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, इनको दोनों को आपस में जोड़ना है। ध्यान से देखना है इस बात को। और उसके बाद इस 3 3 की आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 में फिर क्या करना है, इसको 1 को जोड़ देना है तो यानी कितना हो जाएगा, 10। यानी वो मूल संख्या कितनी है, 10। फिर क्या कहता है, अगर 10 को 6 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा, 4। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों को करना कैसे होता है वो मैंने बता दिया मेरे दोस्त। पहले क्या होता है, भाजक को लिख लेना है, भाजक को लिखना है और उसके बाद जो शेषफल उसी संख्या के नीचे लिखना होता है। जो दिया है उसी तरीके से करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि स्क्रीन पे आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। यदि किसी क्रमिक संख्या को, कहने का मतलब इसे किससे विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। यदि किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से यानी 4 और 5 से भाग दिया जाता है, किससे, 4 और 5 दोनों से भाग दिया जाता है। पहले 4 से भाग करते हैं, उसके बाद 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 और 4 बचता है। ठीक है, तो पहले हम भाग इसको लिख लेते हैं, भागफल को लिख लेते हैं, भाजक को लिख लेते हैं और उसके बाद जो शेषफल बचता है उसको लिख लेते हैं। तो भाजक क्या है, क्रमिक रूप से शेष की बात कर लेते हैं, शेषफल का मतलब वही है। पहले इसे 4 से भाग करते हैं, उसके बाद 5 से भाग करते हैं, क्रमिक रूप से पूछ रहा है। और उसके बाद इसमें 1 शेष बचता है, उसके बाद 4 बचता है। ये कहता है हमारा प्रश्न। और उसके बाद कहता है, ये तो हमने कहानी लिख ली, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए। यानी किससे भाग दिया जाए सर, 5 से भी दिया जाए और 4 से भाग देते हैं तब शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले इसको करना कैसे था वो हमने आप सबको बताया था, करेंगे कैसे, जल्दी से बता दो इस प्रश्न को करना कैसे है।
तो सबसे पहले 5 और 4 की आपस में इनको क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे, जैसा कि अगले प्रश्न में किया था। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 को सबसे पहले 4 से गुणा करते हैं, यानी कि 9 की 4 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 36, और 36 में फिर क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, कितना हो जाता है 37, यानी वो संख्या कितनी है 37। 37 को कहता है क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग कर दो। तो मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, 37 को पहले हम 5 से भाग करते हैं, तो शेषफल पूछ रहा है, 5 से भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 हो जाता, कितना शेषफल बचेगा 2 बचेगा। अब इसको फिर कहता 4 से भाग करते हो, तो 4 एक कम 4, शेषफल कितना बचेगा 3। तो शेषफल पूछ रहा था, कितना बच रहा था 2 और 3 बचेगा, यानी 2 और 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। कहने का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज कर ले रहा हूं, तो एक संख्या को क्रम से 2, 3 और 7, 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेष बचता है। यह संख्या को 42 से विभाजित किया जाता, तो शेष क्या बचेगा, यानी कि वही बात है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो जल्दी से बात कर लेते, किसमें पूछा है, कोलकाता भुवनेश्वर ट्रैफिक में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से भाजक की बात कर लेते। भाजक मेरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले भाजक की बात करते। सर भाजक कितना है, भाजक सर 2 है, और उसके बाद कितना है 3 है, और उसके बाद 7 है, और शेष कितना बच रहा है मेरे दोस्त, शेष की बात कर लेता हूं। सबसे पहले शेष क्या बचता है सर, 1 बचता है, फिर 1 बचता है, और उसके बाद 6 बचता है, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे पहले इसकी बात करेंगे, तो 7 इनकी दोनों की आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 7 6 कितना हो जाता है 13, 13 की 3 से गुणा करेंगे, 39 से कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 को 2 से गुणा करेंगे, 80 एक कितना हो जाएगा 81। तो यानी कहता है संख्या हमारे पास कौन सी आ गई, 81 आ गई। तो 81 को किससे भाग करना, विभाजित, यानी 42 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 41 एक कम 41, यानी 42 से भाग करेंगे 39, कितना बचेगा 39, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी पे रहा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कुछ नहीं करना था, ये उत्तरोत्तर भाजक की कहानी है और कुछ नहीं है, अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले भाजक को एक लाइन से क्रम से सजा लेते हैं, उसके बाद शेषफल को क्रम से सजाते हैं, फिर सबसे पहले गुणा जोड़ते हैं, उसके बाद अगले वाले नंबर से गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर अगले नंबर से गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, जो आ रहा वही करेंगे। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, यानी कि ये तो बात कर चुके 70 की, 71 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 71 है, ये क्या कहता है इस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं, जैसा कि हम बात कर लेते हैं। 71 क्या कहता है, जब किसी संख्या को 56 से, यानी किससे 56 से भाग देते हैं तो 29 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मेरे दोस्त जब कभी भी हमने बोला था शेष से शेष होता है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है 8 से 56 विभाजित हो रहा, जी हाँ, तो विभाजित हो रहा, तो 29 से 8 को भाग कर देंगे, तो 8 एकम 8, 8 3 24, कितना बचेगा 5, जो बच रहा वही हमारा आंसर होगा। ये हम बात आप सबको बहुत पहले बता चुके हैं, ये 1000 बार ऑफलाइन में मैंने बताया है मेरे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्नों में कोई दिमाग ही नहीं लगाना होता है, डायरेक्ट क्या कहते हैं, जब कभी भी ऐसा करना हो तो शेष फल में जो अगली संख्या उससे भाग कर देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन होती है, जो अंतिम संख्या उससे पहली वाली संख्या विभाजित होनी चाहिए, तभी जाएगा, तभी शेषफल ज्ञात किया जा सकता, वरना नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72 इस स्क्रीन पर आ चुका है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि किसी संख्या को 4 और 7, किससे 4 और 7 के उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 और 1, कितना 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है, प्राप्त होते हैं। यदि उसे 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछा जा रहा। तो मेरे दोस्त अगर हम आप सभी से बात करेंगे तो इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सर यहाँ पर भाजक की बात कर लेंगे, भाजक कितना है सर, भाजक की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाजक कितना है सर 4 है, और उसके बाद कितना है 7 है। शेषफल की बात कर लेंगे सर, शेष कितना है जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, शेष कितना है सर 2 बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है 1 बच रहा है।
तो यानी 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 की गुणा सबसे पहले 4 में करेंगे, कितना हो जाता है सर, 32 हो जाता है। 32 2 कितना हो जाएगा, और 2 को 32 में 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी संख्या कितनी आएगी, 34। और 34 को क्या कहता है, 28 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, तो यानी 28 से भाग करेंगे 6 शेषफल बचेगा। जैसा कि ऑप्शन नंबर बी स्क्रीन पे रहा मेरे दोस्त, 6 शेषफल दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा आपके, यदि किसी संख्या को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है, 11 और 13 से विभाजित किया जाता है, तो अनिवार्यता निम्न में से क्या है, किस प्रकार से होगी। 11 प्लस 13 नहीं, विभाजिता में जोड़े तो होगा नहीं, माइनस भी नहीं होगा। 429 11 की विभाजिता पता नहीं, मतलब ये संख्या हो जाएगा। जी हाँ, जब भाग और गुणा की बात करता तो ये वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 गुणा 13 से विभाजित होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न जैसे स्क्रीन पे रहा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 72 तक की बात कर चुके हैं, 73 पे बात कर ले। जी हाँ मेरे दोस्त, अगले टाइप पर बात कर लेते हैं, किस पर, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, यानी विभाज्यता पर जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधा उन पर हम आप सभी से बातचीत करेंगे कि विभाज्यता पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और विभाज्यता की मैंने इतनी सुंदर सी तरीका बताया है मेरे दोस्त, इससे सरल आप जिंदगी में विभाज्यता नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले टाइप पर सीधा बातचीत करते हैं प्रश्नों के माध्यम से, यानी कि प्रश्न हमारा उत्तर आपको देना है। जैसे कि ये स्क्रीन पे रहा पहला प्रश्न विभाज्यता में, जल्दी से बताइए। 347 यहां पे क्या है, एक स्थान खाली है, यहां पर इसको मैं मान लेता हूं ए, मान लेता हूं ये ए दिया है। 547 को पूरी तरह 11 से विभाजित है, तो खाली स्थान पर कौन सा अंक होगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, तो 11 की विभाजिता सर क्या है, पहले हम इस संख्या को लिख लेते हैं। संख्या 3 है, 4 है और उसके बाद 7 है, इसको मैं एट द रेट मान लेता हूं। और उसके बाद 5 है, 4 है और उसके बाद 7, ये संख्या दी है। तो 11 की विभाजिता में क्या, तो सम अंकों और विषम अंकों का योग 0 या 11 आना चाहिए। 7 3 10, 10 से कितने, 10 5 कितने हो जाते हैं, 15, 15 7 कितने हो जाते हैं, जल्दी से बता दो सर, 22 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 22। माइनस का साइन लगा देंगे। अगले कलर को मैं चेंज कर लेता हूं यहां से थोड़ा सा। अब यहां पर ऐड करेंगे, यहां पे 4 हो जाएगा और उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 4 और 5 4 कितना हो जाता है, 9 हो जाएगा। यानी कि सर इसमें कितना माइनस कर देंगे, 9। जल्दी से बता दो इसमें कितना जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 9 हो जाएगा। 9 2 11 सर कितना जोड़ देते हैं, अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यानी 2 जोड़ देंगे तो यहां पर 11 हो जाएगा। और 22 से अगर हम 11 को माइनस करेंगे, 22 से 11 को माइनस करेंगे, 11 बचेगा। और 11 की विभाजिता में 2 ही प्रश्न है, या तो 0 बचना चाहिए या तो उनका अंतर 11 बचना चाहिए। तो अगर सर हम यहाँ पे 9 है, 2 को जोड़ेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन उठा लेंगे। 5 को जोड़ेंगे, काम ही नहीं चलेगा, इसका मतलब होगा नहीं। 3 से भी नहीं चलेगा, 9 से भी नहीं चलेगा। 9 दूना 18 हो जाता है, 18 मतलब कोई मतलब ही नहीं होगा। 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ 22 हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। 22 से 11 को माइनस करेंगे, 11 की शर्त 0 या 11 बचना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न विभाजिता का था, 11 की विभाजिता पे सुंदर सा तरीके से प्रश्न पूछा गया था। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा अगले प्रश्न पर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 कौन सा है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा, जल्दी से बताइए। कहने का मतलब है 6 5 7 4 3 2 x 46 11 से विभाजित है, तो x का मान पूछ रहा है, यानी जो x दिया है इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेंगे सर, क्या है, एक 6 है, एक 5 है, एक 7 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और उसके बाद 5 है, 4 है, 6 है, उसके बाद हैज है मतलब x है और उसके बाद 4 है, 6 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान ज्ञात कर लेते हैं और डायरेक्ट आंसर ज्ञात करेंगे। जल्दी से बात करते हैं, यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले 6 को ऐड करेंगे तो 6 और 7 6 कितने हो जाते हैं, 13। एक एक अंक को छोड़ देंगे, 7 6 13 और 13 2 कितना हो जाएगा, 15 15 5 20 20 6 26 26 4 कितना हो जाता है, 30। यानी डायरेक्ट हमने लिख दिया, कितना हो गया सर, 30। माइनस कितना कर देंगे, अगले कलर को हम ले लेते हैं यहाँ पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, 5 और 4 9 और 9 9 3 12 12 4 16 16 6 कितने होते हैं, और 16 और 6 कितने होते हैं, जल्दी से बता दो।
16 4 20, 4 कितने होते हैं 24 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 24 हो जाते हैं। अब सर इसमें कितना जोड़ दें जो 30 हो जाए, यानी 6 को जोड़ देते हैं तो 30 हो जाता। तो इसका मतलब 30 - 30 यानी कि 6। इसमें अगर हम 24 को कम कर देंगे कितना बच रहा 6। अगर 6 को जोड़ देते हैं तो हमारी पूरी कहानी सेट हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी समझ में आ रही हो। 11 की विभाजिता को तो मैंने बच्चों के माइंड में ऐसे सेट कर दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 76 ये रहा स्क्रीन पर आपके, और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यदि 2 4 7 और उसके बाद एक खाली स्थान है 6 7 9 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है मेरे दोस्त? यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैंने कलर को चेंज कर लिया है। यानी किससे विभाजित है सर? 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सर संख्या क्या है? वो ये है 2 है 4 है 7 है, और उसके बाद इसको @ कोई भी मान लेते हैं। उसके बाद 6 है 7 है 9 है। तो 9 की विभाजिता 3 विभाजिता के लिए होता क्या? अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। यानी अंकों का योग जो है सर 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी 9 से विभाजित होना चाहिए, ये इसकी कहानी थी और कुछ नहीं थी। तो जल्दी से बता दो अंकों का योग। हमने बोला था जिसको है या तो ऐड कर लो, नहीं तो जो जहां पर मिल जाए। कहने का मतलब किसी को गोली मारनी है तो डायरेक्ट ग्रुप में मत मारिएगा मेरे दोस्त, नहीं कभी सफलता नहीं मिलेगी। जो जहां पे मिल जाए वही तो करना है। तो यानी कि 9 9 से विभाजित हो रहा, तो ये 9 तो कट गया, और उसके बाद कितना हो जाता है सर 7 और 2, ये 9 भी कट जाएगा। यानी कि थोड़ा सा जी, कोई बात नहीं, फिर से मैं इसको लिख लेता हूं। सर हो क्या जाएगा, कलर को चेंज कर ले रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी कि ये कलर थोड़ा अच्छा रहता है ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि संख्या क्या है 2 है, जैसे कि मैंने बात कर ली, ये संख्या कितनी दी है 2 है 4 है 7 है, और उसके बाद इसको हमने मान लिया @ और उसके बाद 6 7 9 है। तो 9 की विभाजिता का मतलब होना चाहिए 9 से संख्या ये कट जाएगा, और 7 और 2 9 ये कट जाएगा। योग जोड़ना है और कुछ नहीं करना। और सर 7 6 13 13 4 कितने होते हैं 17 हो जाएगा। 17 में क्या जोड़ दें, यानी 1 अगर जोड़ देते हैं तो 18 विभाजित हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और कुछ नहीं करना था। और चाहे तो इसको ऐसे भी जोड़ करके भी कर सकते थे सर। 2 है फिर 4 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद 6 है प्लस 7 है, और उसके बाद 9 है। इन सबको जोड़ोगे तब 9 से भाग करोगे मेरे दोस्त। बहुत कहानी, बहुत समय लगेगा। डायरेक्ट है, जो जहां पे मिल जाए उसको वहीं पे गोली मारनी है। कहने का मतलब है किसी को अगर जड़ से खत्म करना है तो समूह में मत खत्म करिए, जो जहां पे मिल जाए उसको वहीं पे उड़ा दीजिएगा। यही 9 और 3 की विभाजिता में मैंने सिखाया था। तो ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा है कि 10 अंकों की संख्या एक संख्या कौन कौन सी है? 8 8 9 7 x y 172 से विभाजित है। किससे विभाजित है ये देखना है। यानी 72 से विभाजित है तो x तो y का संभवत अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान ज्ञात करना है। 3x - y का मान ज्ञात करना। तो मेरे दोस्त ये संख्या लिखनी है, कितनी है? 8 है 9 है 7 है 3 है 5 है 9 है, और उसके बाद ये क्या है? ये y दिया हुआ है, और उसके बाद 7 दिया है, इसको x दे देता हूं, और ये 2 है। तो सबसे पहले 72 से विभाजिता का नियम क्या होता है वो मैं बता देता हूं। सर 72 की विभाजिता तो आपने नहीं बताई, लेकिन 8 और 9 की विभाजिता तो बताई है ना। तो 8 की विभाजिता में क्या होता है सर? 8 की विभाजिता में अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। तो अंतिम अगर 3 अंकों की बात कर लेते तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो यहां पर क्या रख देता हूं? मान जो विभाजित हो जाना चाहिए। अगर 2 रख देता हूं तो 8 नहीं विभाजित होगा, 3 रख देता हूं तो 73 हो जाएगा, नहीं 5 रखता हूं तो विभाजित हो जाएगा जी। इसका मान कर लेते हैं तो 5 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा 5। तो 8 9 8 72 हो जाएगा, बचेगा 3 32। यानी कि x बराबर कितना मान निकल के आ गया? x बराबर 5 आ गया। अब y का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त, तो जल्दी से बता दो। हमने अगली संख्या क्या लिख दी? पूरी संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी 9 हो जाएगी 7 हो जाएगी 3 हो जाएगी 5 होगी 9 होगी, और y हो जाएगा
7 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 5 आया और 2 आया। तो यानी कि अब हमें किसकी विभाज्यता चेक करनी सर, 9 की चेक करनी और कुछ नहीं चेक करनी। तो सर 9 की विभाज्यता के लिए आपने क्या सूत्र बताया था, कहने का मतलब सर गोली मारना है तो समूह में मत मारिएगा, जो जहां पे मिल जाए वहीं पे उसे खत्म कर दो। तो करना कितना था, 9 देखो 9 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा सर 8 विभाजित हो जाएगा और 8 7 15, 15 15 3 कितने होते हैं 18 विभाजित हो जाएगा सर। ये 9 तो विभाजित हुई हो जा रहा सर, और उसके बाद 7 और 2 ये भी कट जा रहा, बचेगा कितना 5 5 10, कितना कट जा रहा 10। तो यानी कि सर कितना जोड़ दें सर, 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 18। तो यानी y का मान कितना हो जाएगा सर, y बराबर कितना हो जाएगा 8। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपका प्रश्न ये कहता है मेरे दोस्त 3x माइनस वाई का मान पूछ रहा था। तो 3x माइनस वाई, 3 यहाँ पे लिखेंगे, x का मान कितना है सर, x का मान कितना है 5 माइनस y का मान कितना है 8 है। तो 5 तिया कितना होता है 15, 15 माइनस 8 बराबर कितना बचेगा 7। जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कोई कहानी गड़बड़ नहीं हुई होगी, समझ में आ रहा होगा। और विभाजिता को ये वादा रहा कुछ ही समय में आपके माइंड में सेट कर देंगे। विभाजिता पे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त जो आपके परीक्षा में ना पूछा गया हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये छपे हुए हैं, सिर्फ हमने उस बच्चे ने टाइप नहीं किया है कि इस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एक एक वर्ड को मेरे दोस्त टाइप करना पड़ता है, इसलिए उसने नहीं टाइप किया, छोड़ दिया है। लेकिन अपने पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा और सीरियल वाइज से देखिएगा। जो न्यू मॉडर्न की पुस्तक है, कहने का मतलब जो इनकी HD यादव की सर पुस्तक है, ये जो न्यू अभी पुस्तक है, क्वेश्चन 1 2 इधर उधर हो सकता है, क्रम बदल सकता है और कुछ नहीं है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यानी 691308 संख्या 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। जैसा कि यहां पर 2 2 4 2 6 संख्या 88 से विभाज्य, x का मान, इसमें x का कहीं मान ही नहीं दिया है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं देख ले रहा हूं, क्या दिया है 78 नंबर का क्वेश्चन दिया है ये। जी जी जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहां पर। मिस्टेक ये हुई है, अगर 78 नंबर का क्वेश्चन है तो यहां पर मैं देख ले रहा हूं पुस्तक में जैसा कि दिया है, आप लोग भी अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। 6913 और उसके बाद 6913 दिया है, 6913, उसके बाद क्या दिया है और x दिया है और उसके बाद 08 दिया है। ये किससे विभाजित है, ये पूरी संख्या 11 से विभाजित है, ये आपके प्रश्न में दिया है। यहां पे 13 के बाद यहां पर अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, यहां पर एक अंक खाली रह गया है, उसने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, गलतियां हो सकती हैं सभी से। यहां पर x दिया है, यहां पर और कुछ नहीं दिया, x दिया है। तो यानी कि ये किससे विभाजित, 88 से विभाजित है। किससे विभाजित, 88 से विभाज्य है। तो पूछ रहा 88 से क्या मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, अगर मैं 88 की बात कर लेता तो 88 का सर, 88 की आपने विभाजिता नहीं बताई, लेकिन 11 और 8 की तो विभाजिता बताई है ना। तो अगर 11 और 8 की विभाजिता बताई तो 8 की विभाजिता के लिए क्या है, अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होने चाहिए। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां पर अगर मैं क्या 6 मान लेता हूं तो 60 हो जाएंगे, कितना बचेगा 6 9 8 6 48, 8 7 8 9 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 4 जी 6 अगर रख देता हूं तो 60 हो जाएगा। तो 8 8 5 40 और 8 6 48, 8 7 56, 4 बचेंगे, 48 हो जाएगा, 8 6 48 जी। हाँ, यहाँ पर कितना मान हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसका मान मैं 6 मान लेता हूं तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 6913 x की जगह पे 608, यानी कि 8 की विभाजिता तो कंप्लीट कर ली। 11 की विभाजिता में सर क्या होता है, यानी कि सम और विषम पदों का योग, यानी 6 1 7 7 7 7 और 6 कितने होते हैं 13 और उसके बाद कितना हो जाएगा 13 और 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 19, यानी 6 1 7 7 6 13 13 8 कितने हो जाते हैं 19, और प्लस के इधर कितने हो जाएंगे 9 9 3 12 हो जाएंगे, यानी कि सर कितने हो जाएंगे 12। तो 19 से 12 को कम करते हैं, यानी कि कितना जोड़ दें, तो यहाँ पे कितना जोड़ा होगा 12 7 19, यानी कि 7 को अगर मैं जोड़ देता हूं, यानी यहां पर अगर मैं 7 को जोड़ देता हूं तो क्या हो जाना चाहिए था 7, 12 7 19 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 12 1 को माइनस कर देता हूं तब क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कुछ हो रही है जोड़ने में,
6 1 7, थोड़ा सा इसे रफ कर ले रहा हूँ, इसको हो सकता है कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हो रही हो। अगर इसको मैं 6 मान ले रहा हूँ तो देख रहा हूँ 600 विभाजित तो होना चाहिए था। 6 6 9 54, 8 से भाग करेंगे तो 8 से भाग करते हैं, 8 5 40, 8 छंग करते हैं 8 सती 56, 8 सती 56 बचेंगे 4, 48 हो जाएगा, 8 छंग 48। जी हाँ 8 तो हो गया। 8 से विभाजिता का नियम तो चेक कर लिया, 11 से करना था तो 6 1 कितना हो जाएगा सर, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 6 13, 13 और 8 कितने होते हैं, 13 8 कितना होता है, जी हाँ 13 8 21 होता है। जी जी जी, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है थोड़ा सा गुणा करने जोड़ने में। देखो एक बार फिर से कर लेते हैं, 8 6 14, 14 1 15, 15 6 कितना होता है, जी ये राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ी सी जोड़ने में दिक्कत हो गई थी, यानी ये कितना हो रहा था 21 हो रहा है। सर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। माइनस कितना करना, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 को माइनस करना है, 9 3 कितना होता है 12 को माइनस करेंगे, 21 से 12 को माइनस करेंगे यानी कितना जोड़ दें, इसमें कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अगर इसमें हम कितना जोड़ दें 12 8 1 9 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 9 3 12, 9 3 12 तो 12, अगर इसको मैं माइनस कर देता तो मेरे दोस्त कितना बचता है, 21 से उसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, और 21 माइनस कितना हो जाएगा 12 को करते हैं, 11 से 2 को कम करेंगे 9, यहाँ पर कितना बचेगा 9, यानी कितना जोड़ दें जो 11 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 9 माइनस का कितना 2 जोड़ देते हैं, जी बिल्कुल यहाँ पे कितना बनाना था 9 से विभाजित 11 से विभाजित करना था, 9 और 2 11, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं है। 21 था तो कोई समस्या नहीं था, यानी कि सर हम वो कर देते 21 से माइनस कर दें कितना बचेगा 9, 9 में सर क्या जोड़ दें, 9 में क्या जोड़ दें कि 11 हो जाए, सर 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता 11 हो जाता, और ये 2 बार ऑप्शन लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। और उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, फिर से समझ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा मेरे दोस्त, 34n किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो n का मान पूछ रहा है और कुछ नहीं है, यानी यहां पर 3 लिखना है, 4 लिखना है, और n यानी कितना होता है 3n माइनस का कितना 4, 4 से 3 4 इससे माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 में सर क्या जोड़ देते हैं, 1 में क्या जोड़ दें, यानी 1 माइनस 1 कर देते हैं, यानी कि 1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 बनाने के लिए या तो सर इसमें 3 और माइनस 4 करते हैं तो कितना हो जा रहा था सर, माइनस का 1 बच रहा था, या तो सर 1 लेते या तो 0 लेते, तो यानी कि यहाँ पर सर 1 या तो जोड़ देता हूं तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, या तो सर इनका योग 11 होना चाहिए, यानी कि 0 या 11 बचना चाहिए, यही तो था और कुछ नहीं था। तो इसका मतलब 1 जोड़ देते हैं तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं अगला प्रश्न पे बात कर लेता हूं, ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 8439 x539 को 99 से विभाज्य है, यानी ये संख्या किससे विभाज्य है, 99 से विभाज्य है। तो x का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 है, 4 है, 3 है, 9 है, और उसके बाद ये x है, और उसके बाद 5 है, 3 है। 99 की बात कर लेते हैं तो ये किससे विभाजित होता है, 11 से और 9 से विभाजित होता है। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले 9 की विभाजिता की बात कर लेते हैं। 9 की विभाजिता में क्या होता है सर, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्न पर बातचीत करते हैं। तो 9 से विभाजित होने के लिए सर शर्त होती है, यानी कि ये 9 से अंक ये 9 से विभाजित हो जाएगा, और 5 3 8 यानी कि 4 3 7। अगर हम बात कर लेते 8 4 12 3 कितने हो जाते, 8 8 4 12 12 3 कितने होते 15 15 3 कितने हो जाते 18 विभाजित हो जाता है, यानी कि 5 हो जाता, यानी 4 को ऐड कर देता हूं तो 9 हो जाएगा या नहीं। जी हाँ 4 को ऐड कर देता हूं, 9 की विभाजिता तो हो गई,
इसका मतलब यहाँ पे 4 करना था। तो अगर हम 11 की विभाजिता कर लेते हैं यहाँ पे 4 मान रख करके, यानी 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो अगर मैं बात कर लेता, अगला मार्कर मैं ले लेता हूं, यानी अगला पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगला पेन ये ब्लैक हो गया, ये व्हाइट ले लेता हूं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो जाएगा। तो यानी सर अब हमारे पास अंक कौन कौन से हो गए उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो हमारे पास अंक कौन कौन से हैं सर? 8 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गया, 9 हो गया। इसकी जगह पे क्या आया सर? 4 निकल के आया, 5 आया, और उसके बाद कितना आया था? 3 आया था। तो 11 की विभाजिता के लिए क्या होना चाहिए सर? 8 3 कितने होते हैं? 11, 11 4 कितने होते हैं? 15, और 15 3 कितने होते हैं? 18। जी हाँ। और उसके बाद कितना होता है? 9 4 13, और 13 5 कितने होते हैं? 18। यानी 18 माइनस 18 कितना बचेगा? 0। तो इसका मतलब जो 4 आंसर निकल के आया था वो करेक्ट आंसर था। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दुख दर्द कहानी नहीं होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत करते हैं सीधे, समय को ना गंवाते हुए। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है? 81 यानी कि 81 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पर। और इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या x जो है 72 से विभाजित है? किससे विभाजित है सर? 72 से विभाजित है। तो जल्दी से बताइए इसका मान क्या होगा? 72 से विभाजित है। तो इसकी बात कर लेता मेरे दोस्त। तो 72 का मतलब है सर 8 छंग 72, यानी कि 8 गुणे 9, यानी 8 गुणे 9 होता है 72 सर। 8 या 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 की विभाजिता के लिए सर क्या होना चाहिए? यानी कि हम बात कर लेते 5 5 3 5 0, और उसके बाद ये x हो जाता और 2 हो जाता। तो सर अब एक बात यहां पर आप बता दीजिएगा, क्या बताना मेरे दोस्त? 8 की विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहां पर ऐसा कौन सा मान रख दें ये जो 8 से विभाजित हो जाएगा? सर 7 रख देता हूं, 7 रख देता हूं तो 72 हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल 7 रख देता हूं। लेकिन अब यहां पर 9 की विभाजिता चेक करनी है। तो 9 की विभाजिता के लिए करना क्या था? कुछ नहीं करना था सर। और 7 2 9, 9 की विभाजिता के लिए कुछ नहीं करना सर। ये चेक करना 9 के विभाजित अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 7 2 9 विभाजित हो गया। अब सर कितना हो जाता है? 5 और 5 10 15 3 18, बिल्कुल 18 भी विभाजित। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर सीधा बातचीत करते हैं। आप सभी से अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि 82 यानी 82 नंबर का प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे दोस्त। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि कहता है 6 है, मतलब इसमें क्या है? 88 से विभाजित। तो x का मान पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो 88 का मतलब सर क्या होता है? इसके फैक्टर कर लेते हैं, 11 8 88 होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये 3 अंक 8 से विभाजित है। जी हाँ, अगर हम पहले अंक लिख लेते हैं सर, कौन सा है? 6 है, और x है, उसके बाद 2 है, उसके बाद कितना? 9 है, 0 है, 4 है। तो सबसे पहले 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। देख लेते हैं सर, 8 एकम 8 10 बचेगा, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 8 3 24। जी बिल्कुल विभाजित है। तो हमें किसकी विभाजिता चेक करनी? 11 की। तो अगर हम बात कर लेते हैं 6 2 कितने होते हैं सर? 8 होते हैं, और 8 यहाँ पर 8, और यहाँ पर सर 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने बचेंगे? अगर मैं बात कर लेता 9 2 कितने होते हैं? 11, और 11 4 कितने होते हैं? 15। यानी यहाँ पर थोड़ा सा इस माइनस को करते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं 8 से माइनस कितना कर देंगे? माइनस का कितना करेंगे? 15। तो यानी पे अगर हम यहां पर क्या जोड़ दें सर? यहां पर क्या जोड़ दें? नहीं 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 नहीं, यहां पर हमने मान निकाल लिया था, कितना होता था? 7 आया था। जी 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 हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहां पर, मैं फिर से बता दे रहा हूं। यहां पर हमने x का मान निकाल लिया था, यानी x का मान हमने निकाल लिया था, वो कितना आया था? 7 आ गया था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, x का हमने मान निकाल लिया था, वो कितना आया था? 7 आ गया था। यानी कि 11 8 88 होते हैं, 11 और 8 हो जाते हैं। और इसका हमने मान निकाला था 6 हो गया, x हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया। सर 8 की विभाजिता हमने कुछ नहीं निकाला था, यहां पर हमें किससे? 11 की विभाजिता चेक करनी है। तो सबसे पहले 11 की विभाजिता के लिए सर क्या करेंगे? 6 2 8 हो जाएगा, 8, और उसके बाद ये 0 करेंगे, अगला अंक होना चाहिए। तो यानी ये तो 8 ही रहेगा ना। माइनस क्या करना है सर? माइनस करना था x और 9 कितने हो जाते हैं? 9, और 9 4 कितने होते हैं? 13,
13 हो जाते हैं सर। 13 और 8 माइनस करेंगे कितना 13। अब यहां पर कितना हो जाएगा सर 5 अगर जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे में क्या है, यहाँ पे 13 लाने थे तो 13 लाने के लिए सर क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा और 13 13 माइनस, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो समय को न गंवाते हुए सीधा अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न स्क्रीन पे रहा मेरे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, यानी 517 और x 324 किससे विभाजित है, 12 से विभाजित है। तो 12 की विभाजिता क्या होती है, 3 गुणे 4 होती है, हर एक बच्चे को पता है। तो यानी संख्या क्या है मेरे दोस्त, 5 है, 1 है, 7 है और उसके बाद x है और उसके बाद 3 है, 2 है, 4 है। तो 4 की विभाजिता में अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए, चेक ही नहीं करना। 3 की विभाजिता चेक कर लेते, 3 की विभाजिता अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 5 1 कितना हो जाता है 6 कट जाता है और उसके बाद 4 2 6 कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा, कितना बचेगा 7। 7 में क्या जोड़ दें सर, 7 में क्या जोड़ दें, तो 7 3 से विभाजित हो जाएगा सर, 1 जोड़ देते हैं 8 हो जाता, नहीं 7 2 जोड़ देता हूं 9 हो जाएगा, 7 2 9 यानी विभाजित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत करते हैं सीधा आप सभी मित्रों से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। जब एक पूर्ण संख्या 1 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। यानी 1 को हम बात कर लेते हैं, 1 को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता, 3 बचता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि 6n को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों के लिए हमने आप सभी को बताया भी था, इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये 6n जो दिया है यानी इसको किससे गुणा करना होता है, इससे गुणा करने होता है और उसके बाद 7 से विभाजित कर देते, यानी 6 तियां n यहां पर लिख लेंगे, 6 तियां 18 और उसके बाद 7 से भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, कितना बच रहा, 4 बच रहा, तो यही 4 मेरा आंसर है। तो जैसा कि रहा ऑप्शन नंबर बी में 4 आंसर, उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी 6n को 3 से भाग करना, यानी कि ये पहले वाले शेषफल को अंतिम वाले भाजक से क्या करना होता है मेरे दोस्त, भाग कर देना, यानी कि गुणा करनी होती है आपस में। और उसके बाद जो दोनों ये समान जो से भागफल होता है, यानी कि भागफल होता है, उससे क्या करते भाग कर देते, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 85 बताइएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि ये नंबर लिखा है कि 10 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, 10 अंकों की एक संख्या है और ये x यहां पर है, इसमें मान है 88 से विभाजित है। तो कहता है x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले उस क्रम संख्या को सजाना है मेरे दोस्त। तो संख्या क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले लिख लेते हैं, 1 है, 3 है और उसके बाद 3 है, 0 है और उसके बाद x है और उसके बाद 5 है, फिर संख्या 5 है और उसके बाद 8 है, y है और उसके बाद 2 है। तो इसका मतलब है ये 88 का मतलब होता है सर 11 से भी विभाजित होना चाहिए और 8 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 8 की विभाजिता के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं, 8 की विभाजिता के लिए सर y का मान क्या होगा। तो अगर यहां पर y की बात कर लेते हैं सर, इसका मान क्या होगा, 8 1 का 8, अगर इसका मान 7 रख देता हूं तो इसका मान अगर 7 रख देता हूं तो विभाजित हो जाएगा। यानी y का मान तो हमने ज्ञात कर लिया कितना, 7। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात कर लेना है। तो अगर x का मान ज्ञात करेंगे तो जल्दी से बता दो, इसका मान ज्ञात करना है। अब 11 की विभाजिता चेक करनी है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 4 से इसको करेंगे, 4 और 5 4 कितना हो जाता है 9, 9 7 कितने होते हैं 16 और 16 उसके बाद अगले नंबर पे जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस कितने करेंगे 3 और उसके बाद 5 3 8 8 8 16 और 16 2 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18। यानी यहां पर कितना करना था, 2 प्लस कर देते तो 18 हो जाता, कितना प्लस करना था 2। तो यानी कि x का मान कितना हो गया, x का मान कितना आ गया, 2 प्लस कर देंगे तो 18 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
तो अब हम पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, x प्लस वाई। तो x का मान कितना आ गया मेरे दोस्त, x का मान कितना आ गया, x का मान 2 है, y का मान कितना है 7, और 7 2 आपसे पूछ रहा था कितना आ गया 9। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में 9 दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, कोई दुख दर्द कहानी नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लिया था, 86 यानी कि अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जैसे कि है, जब एक पूर्णांक संख्या 1 और 8 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 3 बचता है। 1 को 8 से विभाजित करते हैं, यानी जब एक पूर्णांक संख्या 1 को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है। फिर क्या कहता है, 6n को 6n-1 को 8 से विभाजित करते तो शेष क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब अगर हम 1 को किससे विभाजित करते हैं, 8 से विभाजित करते हैं मेरे दोस्त, तब शेषफल 3 बचता है। दूसरी कंडीशन ये है कि 6n-1 को 8 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, हमने ऐसे प्रश्नों के लिए आप सबको बताया है, एक रामबाण ट्रिक दी है। वो क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले इस वाली संख्या को इससे विभाजित करते हैं, यानी कि गुणा कर लेते हैं। n का मान ज्ञात करने के लिए 6 तियां 18, और उसके बाद किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। 8 दूना 16 यानी 2 बचेगा। 2 से क्या माइनस n का मान 2 निकल गया, माइनस कितना करना था 1, यानी कि 6n-1 था। तो यहाँ पे 2 से 1 को कम करेंगे, कितना बचेगा 1, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में रहा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। जैसे कहता है x के किस मान के 7 अंकों की संख्या 8 से यानी 88 से विभाजित है। इसका मतलब 11 गुणे 8 से विभाजित है। तो 8 की विभाजिता चेक करते हैं सर, 6 है, और उसके बाद कितना दिया है, 9 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, और उसके बाद x दिया है, 0 दिया है, 8 दिया है। 8 की विभाजिता के लिए कौन सा अंक रख देते हैं सर, 6 रखते हैं, नहीं विभाजित हो जाएगा। 8 रख देते हैं, विभाजित हो जाएगा, 8 0 8, यानी इसका मान तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि 8 रख देते हैं। तो 11 से विभाजिता चेक कर लेते हैं। 8 से तो विभाजिता चेक कर लिया, अगर 8 मान रख देते तो 8 से विभाजित हो जाएगा। 11 की विभाजिता के लिए सर क्या करना था, खूबसूरत सा प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। 11 की विभाजिता के करने क्या था, कुछ नहीं करना, 6 और 1 7, 7 और 7 9, देखो 6 कितना था 7 7 8 7 15 और उसके बाद 8 कितने होते हैं, 15 8 कितने होते हैं 23 होते हैं। माइनस का कितना करना था 9 और 3 12, 12 को माइनस कर देंगे। तो अगर हम 23 से 12 को माइनस करते कितना बचता 11, और हमने आपसे बताया था या तो 0 बचना चाहिए या तो 11। तो इसका मतलब क्या था, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। विभाजिता का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और विभाजिता के हर एक प्रश्न का सत्यानाश कर रहे हैं। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सब दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, कुछ ही समय में जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। तो यानी 88 का आंसर क्या होगा, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या, कितने 7 अंकों की संख्या ये है तो 72 से विभाजित है। यानी संख्या किससे विभाजित है 72। 72 की विभाजिता के लिए इसका मतलब सर 8 9 72, यानी ये संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए 9 से। 8 और 9 की विभाजिता हमने आप सबको बताया है। सर संख्या क्या है उसको पूरा नोट कर लेंगे। इधर संख्या क्या दी है इसको नोट करते हैं सर। हाँ जी, अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं सर, संख्या क्या दी है, सबसे पहले 9 है और उसके बाद 1 दिया है, 8 दिया है, 7 है, 6 है और उसके बाद x है 2 है। 8 की विभाजिता के लिए सर अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। अगर यहाँ पर 6 है तो यानी कि 6 5 रख देता हूं, मान क्या रखेंगे 5 यानी 65 हो जाएगा। तो 8 5 40 8 6 48 8 7 56, कितना बचेगा 56 4 और कितना बच जाएगा अगर 5 रख देता हूं, 8 से अगर इसका मान में 5 रख देता हूं तो विभाजित हो जाएगा 65 हो जाएगा। 8 6 48 8 7 56 56 हो जाएगा, 4 बचेगा और इधर 5 4 9 नहीं विभाजित हो जाएगा। अगर इसका मान में 7 रख देता हूं तो 8 7 56 8 9 72 8 7 56 8 8 64, 1 बचेगा 12 नहीं विभाजित हो जाएगा। 2 मान रख देता हूं तो 62 हो जाता है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नहीं विभाजित, 3 मान रख देता हूं 63 हो जाता है। 8 सती 56 बचेगा कितना, 4 3 7। जी हाँ, इसका मान कितना हो जाएगा, अगर इसका मान मैं 3 रख देता हूं, कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लूंगा, इसका मान x का मान कितना आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपके रहा, मान कितना दिया है 3 अगर रख देता हूं तो ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित हो यानी x का मान 3 है। 9 की विभाजितता चेक करनी थी, तो सबसे पहले 9 तो विभाजित हो जाएगा, 8 9 1 9 विभाजित हो जाएगा, 6 3 9 यानी कि 6 3 9 विभाजित हो जाएगा, और 7 2 9 विभाजित। इसका मतलब राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 ही इसका राइट आंसर था। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ रही होगी। हमें दोनों के विभाजिता से क्यों चेक करना होता है, क्योंकि हो सकता कभी कभी क्या हो सर, जरूरी नहीं ऑप्शन में ऐसे कोई प्रश्न दिए हों। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। अगला प्रश्न क्या है, 89 है, इसका राइट आंसर दीजिएगा। जैसे कि कहता है 8 अंकों की संख्या, यानी 8 अंकों की संख्या 88 से विभाजित है। किससे विभाजित है मेरे दोस्त, 88 से विभाजित है, तो 4x + 3y का मान ज्ञात करना। 88 का मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए और 8 से विभाजित होनी चाहिए। संख्या को इधर मैं नोट कर लेता हूं। अगर मैं संख्या को नोट करूंगा मेरे दोस्त, तो यहां पर अगर मैं संख्या को नोट कर लेता हूं, संख्या कितनी है, 2 है, 0 है, 7 दिया हुआ है, 4 है, और उसके बाद x है, और उसके बाद फिर 4 है, और उसके बाद y है, और उसके बाद 2 है। ये संख्या किससे विभाजित है, 11 और 8 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम 8 की विभाजिता चेक करते हैं। 8 की विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंक जो है वो 2 से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 8 से विभाजित होने चाहिए, सॉरी 2 से नहीं 8 से विभाजित होने चाहिए, ये बात है। यहां पर कौन सा मान रख दे जो विभाजित, तो 2 रख देते हैं, 42 हो जाता, 8 5 40 हो जाता, नहीं, और 5 रख देते हैं मान, 2 3 5 रखता हूं मान, 45 हो जाएगा, 8 5 40 5 52। और अगर मैं 4 रख देता हूं तो 8 5 40 4 42 नहीं कटेगा, 6 रखता हूं, 6 8 5 40 7 रखता हूं, तो 8 5 40 8 9 72। जी बिल्कुल, इसका मान कितना रख देते हैं, अगर मैं इसका मान 7 रख देता हूं तो ये विभाजित हो जाएगा, 8 5 40 8 9 72, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी y बराबर हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 7। तो x का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि 11 की विभाजिता चेक कर लेंगे। सबसे पहले 7 और 3 कितना हो जाता, 10, सॉरी 7 2 कितना हो जाएगा, 9 9, और यहां पर 1 हो जाएगा, 9 7 16, यानी कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। अब यहां पर कितना बचेगा, 0 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 2 10, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ दें सर, 6 जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ दें सर, 16 हो जाएगा, 6 जोड़ देते हैं, तो यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 तब 0 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर 6 जोड़ देते, बिल्कुल। तो हमसे पूछ रहा था 4x + 3y का मान, यानी 4x का मान कितना है, 6 है, और उसके बाद प्लस 3y यानी 3y का मान कितना है, 7 है, ये करना था। तो 6 तियां कितने, 6 चौक 24 हो जाता है, और प्लस का 7 तियां 21, 24 21 कितने होते हैं, 4 1 कितना हो जाता है, 5 2 2 4 कितना, 45। जैसा कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में रहा है 45 आंसर। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मेरे दोस्त, 10 नंबर का, 10 अंकों की एक संख्या, यानी 90 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी पुस्तक में देखिएगा और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ये संख्या किससे विभाजित है, 88 से विभाजित है। किससे विभाजित है मेरे दोस्त, 88 से विभाजित है। तो आपसे कह रहा है मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, x का मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं। किससे विभाजित है, 88 से। 88 का मतलब संख्या 11 से और 8 से विभाजित होनी चाहिए। 11 और 8 की विभाजिता आपको पता है, 5x - 7y का मान पूछ रहा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले वो संख्या लिखेंगे, कौन सी है, 2 है, फिर 0 है, फिर 9 है, और उसके बाद कितना दिया है, 4 दिया है, और उसके बाद x दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, y दिया है, और उसके बाद 2 दिया है। तो जल्दी से बता दो, इसकी बात कर लेता। यहां पर 2 को हम सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं। कितना दिया है, 2 दिया है। तो यानी सबसे पहले 8 की विभाजिता चेक करेंगे। 8 की विभाजिता चेक करने के लिए सर आपने एक सूत्र बताया था, 8 की विभाजिता के लिए अंतिम 3 अंक जो हैं 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहां पर क्या मान रख देते हैं, अगर मैं यहां पर 3 मान रख देता हूं, 2 रख देता हूं तो कितना हो जाएगा, 32 नहीं, 3 रख देता हूं 33 हो जाएगा, नहीं, और यहां पर 4 रख देता हूं तो 8 चक्कू 5 रख देता हूं, तो यहां पर 8 चक्कू 32 हो जाएगा, 3 32, जी जी जी
8 चक्कू 32 यानी 5 अगर मैं मान रख देता हूं, यहां पर मान मैंने 5 रख दिया, यानी यहां पर जो मान मैं रख दे रहा हूं वो क्या रख रहा हूं, यहां पर अगर मैं मान रख दे रहा हूं 5 रख दे रहा हूं तो शायद विभाजित हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम y की जगह 5 रख देते हैं तो 8 चक्कू 32, 3 8 चक्कू 32, यानी y बराबर कितना हो गया, यानी सर y बराबर हमने ज्ञात कर लिया 5 हो गया। तो अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान यानी 11 की विभाजिता चेक करनी है। तो 9 2 कितना हो जाता है 11, 11 11 और 11 8, 11 और 4 कितने होते हैं 11 4 15, 15 5 20, 20 यानी यहां पर कितना हो जाएगा 20, और इसको ऐड करेंगे यानी 4 4 8 4 12 और 12 3 कितने होते हैं 15, 15 2 कितने होते हैं 17, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 जोड़ देता हूं तो 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमसे 5x माइनस 7y का मान पूछ रहा है, तो 5x का मान कितना है 3 माइनस कितना है 7, y का मान कितना है, y का मान 5 है। तो 5 3 कितना हो जाता है 15 हो जाता है, माइनस 7 5 कितना हो जाता है 35 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहां पर अगर मैं बात कर लेता 20 हो जाता, 17 3 20 हो जाएगा, 17 3 20, इसका मतलब 3 मान रखने पर नहीं आंसर आ रहा है। तो अगर हम इससे माइनस कर देते 8 अगर माइनस कर देता हूं तो 11 आ जाना चाहिए था। तो अगर हम यहां से इसको हम 3 मान ना रख करके और इसमें से हम 8 माइनस कर देते, 11 को कर देंगे यहां पर माइनस के कितने कर देते हैं 8 माइनस कर देते, कितने माइनस कर देंगे माइनस का 8 कर देंगे, तो कितना अंतर इतने मतलब 20, 20 से 11 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 11 बच जाएगा, तो यानी कितना 8 माइनस करना था। तो अगर हम x का मान कितना लिख लेंगे मेरे दोस्त, x का मान हम कितना ले लेंगे यहाँ पे 8 ले लेंगे। ये बात मैं फिर से समझा दे रहा हूं, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 8 मान लेता हूं। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे 17 था, इस बात को मैं फिर से ले रहा हूं, इस बात को मैं फिर से बता दे रहा हूं, y का मान हमने ज्ञात कर लिया था। सर y बराबर आपने निकाल लिया था, जी बिल्कुल y बराबर हमने निकाला था सर 5 निकाल लिया था, ठीक है। x का मान हमने क्या यहाँ पे 20 माइनस कितना करना था 17 करना था, तो 3 मान रखने से आ नहीं रहा, तो इससे सर हम अगर प्लस में 17 8 कर देता माइनस इससे 17 से इससे 11 को माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे बचेगा 7, 11 से माइनस कर देते हैं 6 बचेगा, 6 6 6 6 सॉरी 17 3 बच रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 बचेगा। 3 में अगर मैं 8 को जोड़ देता हूं तो 11 हो जाता है, इसका मतलब 8 रख देता हूं। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8 मान लेता हूं। तो हमें 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है, यानी 5 यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है, इधर लिख देता हूं 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना था। तो 5 गुणे x का मान कितना है 8 माइनस कितना 7 गुणे y का मान कितना है 5, तो 8 पन कितना होता है 40 माइनस कितना होता है 7 5 35, यानी 35 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 5। जैसा कि आपके स्क्रीन पे रहा ऑप्शन नंबर 1, ये भी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न कैसा है, यानी कि खत्म हो चुके, जी हाँ। तो ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी और हमें ऊर्जावान बनाएंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। और ये यदि अगर ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए मेरे दोस्त कैसी लगी ये क्लास। अगर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी इस क्लास से सीखने को मिल रहा है, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में समस्याएं हो रही हैं। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।